एक रकत रह गई है तो वो शामिल हो तो वो उसको किस तरह अदा करेगा। इसके साथ हमें जो है वो एक सवाल शुरू प्रोग्राम से भेजा हुआ था। मैमूना फ़ाइक साहबा हमारी शर्त से उन्होंने पूछा था कि नमाज ईद में जब इमाम तकबीरात पढ़ रहा होता है तो क्या हर तकबीर पर हाथ बांधना चाहिए या छोड़ना चाहिए। इसी तरह पिछले प्रोग्राम में भी हमने ज़िक्र किया था ख्वाजा अब्दुल मोमिन साहब ओस्लो नॉर्वे से उनका सवाल कि नमाज ईद में जो लोग ताख़ीर से शामिल होते हैं और उनकी एक रकत गुज़र चुकी होती है वो कैसे उस रकत को मुकम्मल करेंगे। क्या हाथ उठाकर उसी तरह तकबीरात कहेंगे। क्या उस रकत को मुकम्मल करना ज़रूरी है। जी, पहली बात तो इनका सवाल और ख्वाजा साहब का सवाल करीबन एक जैसा ही है। तो इसको कहते हैं मसबूक, जो बाद में शामिल हुआ है ईद की नमाज में और उस वक़्त शामिल हुआ जब एक रकत गुज़र चुकी थी। तो इमाम के सलाम फेरने के बाद वो अल्लाह अकबर कह के खड़ा होगा और उसी तरह वो जिस तरह उसने इमाम के साथ उस रकत को अदा करना था, चूँकि इमाम के साथ भी वो हाथ उठाता है और छोड़ता है, तो उसी तरह वो हाथ पहली तकबीर कह के वो खड़ा हो गया और उसके बाद उसने 7 तकबीरात इस तरह कहनी है कि हर तकबीर पे उसने हाथ खड़े करने हैं, कानों तक लेके जाने हैं और खुले छोड़ देने हैं। और फिर 7वीं तकबीर कहने के बाद, यानी पहली तकबीर छोड़कर 7वीं तकबीर कहने के बाद फिर वो हाथ बांध लेगा और फिर खामोशी के साथ वो किरात करेगा और रुकू और सजदा करके अपनी रकत को मुकम्मल करेगा। तो ये उसके लिए है। और जो उन्होंने पूछा था कि हाथ खुले छोड़ने या बांधने हैं, तो इसके मुतल्लिक सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का भी तरीक़ बयान हुआ है कि हुज़ूर जब नमाज़ पढ़ते थे तो हुज़ूर कानों तक हाथ ले जाने के बाद हाथों को खुला छोड़ दिया करते थे। तो गोया इसमें तरीक़ ये है कि 7 तकबीरें या जो दूसरी रकत में 5 तकबीरें हैं उनमें कानों तक हाथ ले जाने के बाद हाथ खुले छोड़ देने होते हैं और आखिरी तकबीर पहली रकत की 7वीं और दूसरी की 5वीं के बाद फिर हाथ बांधे जाते हैं।